चलिए आज से हम लोग एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकें को शुरू करते हैं जो कि शॉर्ट के रूप में आपको प्राप्त होगी। इन शॉर्ट में ही हर एक चैप्टर वाइज सारांश आपको देखने को मिलेगा जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज एनसीईआरटी कक्षा 6 की जियोग्राफी की पुस्तक को मैंने खोला है और ये पहला चैप्टर है। जानते हैं कि इससे क्या चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि एक फिगर है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। ये हमारे जो भी सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति है, कैसे ग्रह हैं, उन सारी चीज़ों को ये बताता है, तो उनको जरूर देखें। बाद बाकी हम जानते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी है, इनके जो संक्षिप्त नोट हैं वो क्या होंगे। तो चंद पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में सबको भी पता है। ठीक है, तो इसको ना जानते, इसको छोड़ते हुए हम आगे देखते हैं। कहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड कही जाती हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, और खगोलीय पिंडों को तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे गैसों से निर्माण निर्माण होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, इसीलिए इनको खगोलीय पिंडों का तारा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। रात्रि में आसमान आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहे जाते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। तो नक्षत्र मंडल जो अर्सा मेजर है उसी का एक भाग है सप्तऋषि। ठीक है, जिसमें 7 तारों का एक समूह होता है। और ये 7 तारों का जो समूह है वह फिगर, वो कैसे पहचानते हैं हम? तो देखते हैं। ये जो ये जो है इस आकार से रहते हैं। ठीक है, इस आकार से रहते हैं। और यहाँ से जब हम देखते हैं नीचे से, तो ये दो तारों के साथ सबसे ऊपर में हमको एक चमकीला तारा दिखता है, जिसको क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। और ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। इसीलिए प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सब दृष्टि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहे जाते हैं। तो ग्रह कैसे पिंड को कहा जाता है? तो कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा क्या होता है? नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। तो प्लानेट शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है और अपनी ये सारी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखते हैं, यानी कि चंद्रमा से अगर देखेंगे, तो यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो ऊष्मा है या प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त होती रहती है, इसलिए। अब कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, इनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं।
अब छल्ले क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्रह हो गया, ठीक है, और जिनके पास छल्ले होंगे वह ग्रह में ऐसे करके आप देखोगे तो ऐसे करके एक लगा रहता है, ठीक है, एक बना रहता है उनके बगल से, तो इसी को हम छल्ला कहते हैं। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। तो ये रोचक तथ्य है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बिल्कुल बनते हैं, ठीक है।